अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट उरैनी अब्बास और मैं हूँ नूर मुजद्दद। क्या हुआ रहनी, आज आपने बड़ा सुस्त सा स्टार्ट लिया हुआ है। कुछ नहीं, बस वैसे ही मूड नहीं ठीक मेरा। मूड चले नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ इनको क्या हुआ है। इनका दोस्त इनसे बिछड़ गया है, जिसका सदमा लेके ये बैठ गई है, किसी से बात नहीं कर रही, बड़ी डिप्रेशन का शिकार है ये। बिल्कुल। क्या हुआ, दोस्त बिछड़ गया आपसे, कैसा फील कर रही हैं? ये तो जब आपका फोन टूटेगा तब मैं आपसे पूछूंगी कि फोन आप टूटेगा। अच्छा, आपको ये बताना भूल गया, जो इनका दोस्त है वो इनका फोन है, क्योंकि आजकल जो दोस्ती है वो मोबाइल फोन के साथ है, और इसीलिए फिर हमने सोचा कि क्यों ना आज हम दोस्ती पे बात करें। बिल्कुल। और आज जब मेरा फोन टूटा तो अल्लाह की तरफ से ही हमें जो था वो आज के अपने शो का टॉपिक मिल गया, तो हमने कहा कि क्यों ना आज हम दोस्ती पे बात करें। तो नूर, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके नज़दीक दोस्ती क्या, आप दोस्ती को, फ्रेंडशिप को कैसे डिफाइन करते हैं? दोस्ती को मैं सिंपली इस तरह डिफाइन करूंगा कि आपको कोई गैर जो है वो अपना लगे और अपने से ज्यादा अपनाइयत का एहसास हो। बिल्कुल, वो आपका दोस्त है। बिल्कुल जबरदस्त। जो बैठा हो तो आपको फील हो कि आपको हैप्पीनेस फील हो। हाँ, जिसकी कंपनी में आप खुश हो, आपको बात करके उसे अच्छा लगे, आप उसके साथ अपनी बातें शेयर करके कंफर्टेबल हो, उसकी कंपनी आपको जो है वो कंफर्टेबल करे, तो इस तरह के रिलेशन को हम दोस्ती कहते हैं। दोस्ती कैसे? अच्छा, फ्रेंडशिप की टाइप्स भी होती हैं, बहुत सी तरह के डिफरेंट फ्रेंड होते हैं, हर कैटेगरी के फ्रेंड होते हैं। टाइप्स होती हैं दोस्ती की? ऑब्वियसली टाइप्स होती हैं। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, वैसे हाँ, मुझे तो थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा है। जैसे अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से दोस्ती की बेसिकली अगर हम बात करें तो दोस्ती की दो टाइप्स हैं। एक ऐसी दोस्ती होती है जिसमें आपको दूसरे इंसान से फ़ायदा हो रहा होता है, उसमें आपका मफाद भी होता है। नो डाउट आप उस इंसान से जो है वो आप उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा होता है, दोस्ती वाला रिलेशन होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मफाद जो होता है वो जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं उस इंसान से फ़ायदा जुड़ा होता है। एक तो इस तरह का रिलेशन आ गया दोस्ती में। ठीक है। और दूसरा ऐसा होता है कि आपके एक प्योर रिलेशन होता है, उसमें प्योर लव होता है, केयर होता है, उसमें प्योर आप जो है किसी कोई मतलब नहीं होता उसमें। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो उसमें कोई मफाद मतलब कोई मफाद, आप कहना चाह रही है कोई मफाद नहीं होता। बगैर किसी मफाद के दोस्ती। दो तरह के दोस्त हो सकते हैं बेसिकली, जो मेन टाइप्स हैं वो दो तरह के दोस्त हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्ती की कुछ लिमिट्स भी होती हैं। जैसा कि आप देखें ना, दोस्त, अगर मैं घर से बात स्टार्ट करूँ, क्योंकि आपकी दोस्ती आपके घर से स्टार्ट होती है। यहाँ पे इस वजह से थोड़ी कंफ्यूज हो गई क्योंकि दोस्ती में लिमिटेशंस भी आ सकती हैं। बिल्कुल होती हैं। देखें, आपकी माँ के साथ भी दोस्ती है, आपके अपने बाप के साथ भी दोस्ती है, आपकी बहन भाइयों के साथ दोस्ती है। बिल्कुल। तो देखिए, माँ के साथ जो एक रिश्ता होता है प्यार वाला, मोहब्बत वाला होता है, बाप के साथ शफकत वाला, अदब वाला रिश्ता होता है। ठीक है, उसमें दोस्ती भी शामिल होती है, उसमें अदब भी शामिल होता है, उसमें थोड़ा डर भी होता है। बहन भाइयों के साथ एक बहनों के साथ आपका रिलेशन और होता है, दोस्ती अलग होती है। बहनों से आप और तरह की बातें शेयर करते हैं, भाइयों से आप और तरह की बातें शेयर करते हैं। भाइयों से जो आपका रिलेशन या आपकी जो दोस्ती होती है, अच्छा, मैंने कुछ बहन भाई देखे हैं, वो बहुत उनका अच्छा रिलेशन होता है, बहुत ज़्यादा। वो एक मतलब बाहर के निस्बत से अगर हम दोस्तों से देखें तो उनका घर में ज़्यादा अच्छा बॉन्ड जो होता है फ्रेंडशिप का, वो स्ट्रॉन्ग होता है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक बहन को उसका भाई जो है वो एक अच्छा दोस्त बन के जो उसको सपोर्ट करता है। बिल्कुल सपोर्ट करता है, उसको अच्छे और बुरे का बताता है, उसको बाहर के माहौल में आजकल जो चल रहा है उसके बारे में बताता है, उसको उससे पहले ही जो है उसको उससे महफूज करने की कोशिश। आजकल के दौर में जो इस तरह की दोस्ती बहुत जरूरी है बहन की भाइयों के साथ, क्योंकि मोबाइल फोन्स ने और इस तरह के माहौल ने हमारे बहन भाइयों में प्यार खत्म कर दिया, रिलेशन खराब कर दिया, माँ बाप के अंदर जो है रिलेशनशिप खराब कर दिया। और उसके अलावा जब हम निकलते हैं, फिर स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, इवन अब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो फिर आपको कुछ और लिमिट्स के दोस्त रखना पड़ते हैं। अच्छा, जैसा कि आपकी जारी बात है, लड़की को सिस्टम होता है यूनिवर्सिटीज में, तो आपको बॉयज के साथ और तरह की फ्रेंडशिप करनी चाहिए। बिल्कुल 100% एग्री। गर्ल्स के साथ, और आपका भी कोई फ्रेंड तो होगा। एक्चुअली मेरे हम लोगों की कोई एजुकेशन नहीं थी यूनिवर्सिटी में, हम लोग अपने मतलब जस्ट गर्ल्स थी, तो मेरा एज सच कोई लड़कों से दोस्ती वाला सीन या एजुकेशन के लिहाज से मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप बताएं, आप तो कॉम में पढ़े हैं, आपका एज सच कोई एक्सपीरियंस? जी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। आपसे अब क्या, हाँ, एक वाकया मैं आपसे शेयर करूंगा। एक बात मैं सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैं करना चाहती हूँ बल्कि ये बात कि सिर्फ आप लड़कियों से एक्सपेक्ट ना करें कि लड़कियाँ लिमिटेशन रखें, लड़के भी लिमिट्स रखें कि इस लिमिट से बढ़ के कोई लड़की आपसे बात ना करे, आपसे फ्रैंक ना। लड़कों को भी अपनी जो है वो लिमिटेशंस का पता होना चाहिए, अपने लिमिट्स को जो अपने उसको रखना क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। देखे ना, आप वो क्या कहते हैं, शौकपन का इजहार ना करें। हाँ, डिसेंट लड़के जो है डिसेंट बन के रहें, और दोस्ती में मुफाद नहीं देखे जाते। बिल्कुल। दोस्ती में
लालच नहीं होता दोस्ती में। नूर, आपको याद होगा हम बचपन में एक लेटर पढ़ते होते थे दोस्त को मनाने के लिए, तो उसमें वो था कि दोस्ती बराबर का रिश्ता है और अगर ऊंच नीच हो जाए तो पीरी मुरीदी होती है, तो क्या आपकी बैत की जाए पीर साहब, वो इस तरह का बड़ा और देखें वो बड़ा एक शाइस्ता सा माहौल बनता था, बड़ा मजा का एक लेटर होता था। जी आपको फिर एक मजे की बात बताता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटीज में एक फ्रेंड थी, हमारी दोस्ती, अब दोस्ती बहुत सी टाइप्स की होती है, लेकिन आपको दोस्ती किस तरह की, पहले मैं वो डिफाइन कर दूं दोस्ती किस तरह की रखनी चाहिए। आपको जो फेलो गर्ल्स हैं उनके साथ इस तरह की दोस्ती, आप जिस तरह पढ़ाई में आपकी हेल्प करते हैं, आपके क्लास में कोई असाइनमेंट शेयर करते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती है उसमें, और दोस्तों के साथ आपकी इस तरह की फ्रेंडशिप, जो बॉयज फेलो हैं उनके साथ इस तरह की होनी चाहिए कि आप हर चीज़ अपनी शेयर करें। लाइक आप उनसे और डिफरेंट तरह की बातें हो सकती है जो कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखे ना लड़के अगर लड़के की दोस्ती तो उसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं होती, लड़के बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, लड़कियों को भी कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं होती, आप उनके साथ फ्रैंक हो सकते हैं। लेकिन जहाँ लड़का लड़की की बात आती है, जहाँ जेंडर डिफरेंस आता है, तो वहाँ पे फिर आपको अपने लिमिटेशन जो है वो सेट करनी पड़ती हैं, और फिर लड़कों के साथ जो है वो थोड़ा लिमिट्स में रह के आपको बात करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, दोस्ती में बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको माफ़ भी करना पड़ता है, आपको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। दोस्ती में कुछ ऐसे भी लेवल्स आते हैं जहाँ पे आपको अगला बंदा जहर लग रहा होता है, आप कहते हैं कि बस मैंने आज के बाद इससे बात ही नहीं करनी, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। अब जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो हम लोग 7th क्लास से साथ हैं, तो ऐसे हुआ कि कॉलेज में हम लोग आए, हम लोगों का सेम कॉलेज था लेकिन उसका डिपार्टमेंट और था, मतलब उसकी मेडिकल की फील्ड थी, मेरी इंजीनियरिंग की फील्ड थी, तो हम लोग के कैंपसेस अलग थे। तो मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड में आके एक और मेरी दोस्त बन गई, तो मैंने अपनी जो पुरानी फ्रेंड थी ना उसको छोड़ दिया। मैंने गलती की, मैंने उसको टाइम देना छोड़ दिया ना, तो हम लोगों की बहुत सीवियर लड़ाई हुई ना, बहुत ज़्यादा हम लोगों की लड़ाई हुई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन एंड पे हमें हुआ कि नहीं यार, हम लोग तो बचपन से दोस्त हैं, तो हम लोगों की फैमिलीज भी आपस में उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो हम लोग फिर एक दूसरे को उन सब बातों के लिए माफ कर दे जो हमने एक दूसरे को कही थी। मेरे ख्याल में दोस्ती जो लड़कियों में होती है ना, वो बड़ी दूसरी टाइप की होती है, क्योंकि वो एक दूसरे से जेलस बहुत होती हैं। अगर आपको कोई अच्छी फ्रेंड मिल गई है या आपकी कोई और फ्रेंड बन गई है, आपने उसके साथ कुछ शेयर करना शुरू कर दिया, तो वो जेलस फील करती है, उसके बाद वो आपसे चिढ़ना शुरू करती है। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे आज तक उस चीज के ताने देती है कि तुमने कॉलेज में मेरे साथ ये किया था, मैं उसको कहती हूँ यार अब तो माफ कर। बिल्कुल, लड़कियां माशाल्लाह जज्बाती हो जाती हैं और वो अपनी फ्रेंडशिप के साथ दूसरी किसी फ्रेंड को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़के खुले दिल वाले होते हैं, उन हजारों दोस्त बनाते हैं, और उनमें देखे ना लड़कों में एक मुझे अच्छी बात जो लगती है, अगर मेरी इसके साथ फ्रेंडशिप है, लड़के की अब उसके साथ दूसरे के साथ फ्रेंडशिप है, हाँ, तो उनकी आपस में ज्यादा हो जाएगी, तीनों की फ्रेंडशिप हो जाएगी, और मेरी उस लड़के से उसके साथ ज्यादा फ्रेंडशिप हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये अच्छी बात है। और ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट लड़कियों के साथ होता है कि अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ज्यादा और मेरी किसी और के साथ भी ज्यादा, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड और वो दूसरी लड़की जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएगी, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएगी। और बहुत दफा इस तरह भी देखने में आया है कि आपको लग रहा होता है कि आपका दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन वो एग्जैक्ट में होता नहीं है, वो किसी ना किसी फायदे की वजह से, किसी ना किसी लालच की वजह से आपके साथ उस तरह का सलूक कर रहा होता है। हर फ्रेंड जो है वो आपका अच्छा दोस्त नहीं होता, जैसे कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमने सीक्रेट शेयर की बात की कि दोस्त जो है दूसरे से सीक्रेट शेयर कर लेते हैं। अगर आपने किसी से अपने सीक्रेट शेयर किए या आपने अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में किसी को बताया, तो इस तरह के जो दोस्त होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। कहा जाता है कि वर्ड्स ह्यूमन आर दोज हु टॉक अबाउट योर इनसिक्योरिटीज इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड लेटर देन कॉल्ड इट मजाक, कि वो आपकी इनसिक्योरिटी के बारे में भी बता देते हैं, आपके सीक्रेट्स भी शेयर कर देते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं यार मैंने तो मजाक किया था। तो अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी दोस्त ने इस तरह आप सीक्रेट आपका बता दिया? एक्चुअली मैं जो हूँ इस मामले में शायद थोड़ी बुरी हूँ या थोड़ी अच्छी हूँ कि मैं अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करती, बहुत कम हो कि इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड भी जो है ना उसको भी आई थिंक मेरे बारे में इतना नहीं पता होगा, बहुत ज्यादा पता होगा। देखिए, अच्छा अभी आपने खुद ही तो कहा था कि दोस्त वो है, दोस्ती वो है कि आप हर चीज अपनी शेयर कर सकते हैं, आप अपने सीक्रेट बता सकते हैं। हाँ। अभी आप कह रही है मैं अपनी दोस्त से कुछ नहीं, देखिए अब हर बंदे का ना अपना अपना होता है। अब जैसे मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेरी अब अपनी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स हैं, वो मेरे साथ अपनी हर घर की बात शेयर करती हैं, हर अपने ऊपर जो गुजरती है या उनका कोई भी मसला हो मुझसे शेयर करती हैं। लेकिन मेरे कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे पता हो, कि किसी दूसरे को पता ना चले। तो हर इंसान का अपना अपना होता है कि आप किसी ना किसी, कहते हैं ना कि हर इंसान के पीछे एक अनटोल्ड स्टोरी होती है, वो किसी को नहीं बताना चाहता। लेकिन फिर आप अपनी स्टोरीज या अपना सीक्रेट किसके साथ शेयर करती हैं? मैं मोस्टली कोई तो होगा, अल्लाह ताला के साथ शेयर करती हूँ। नाज़रीन, एक यहाँ पे और बात बताना चलूँ कि इंसान का
खुदा के साथ भी एक दोस्ती सबसे अच्छी जो दोस्ती आपकी हो सकती है, क्योंकि देखें आपका दोस्त सबसे अच्छा वो होता है जिसको आपके बारे में सब पता होता है। तो अल्लाह ताला वो वाहिद ज़ात है जो आपके बारे में एक एक चीज़ जानता है, फिर भी आपसे मोहब्बत करता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप, और नूर मैं एक और बात भी बताऊंगी कि आपका दोस्त चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर आप उसे कुछ अपनी बात बताएंगे ना तो किसी ना किसी मौके पे आके वो आपको टॉन्ट जरूर करेगा। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वो वाहिद ज़ात है कि आप अल्लाह ताला से कैसी भी बात शेयर करो, एक तो वो आपको नवाज भी देता है उस चीज़ से अगर आप मांगते हो उससे, और दूसरा वो आपको लोगों के सामने जलील भी नहीं करता। नूर चले, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यही दोस्ती पे बात हो रही है, तो दोस्ती को आप वन वर्ड में डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? फ्रेंडशिप इज एवरीथिंग। एवरीथिंग लाइक आपको प्यार उसमें हो सकता है, आपकी हैप्पीनेस हो सकती है, बिल्कुल आप उससे हर चीज शेयर कर सकते हैं, अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं अपने, बिल्कुल। और उसमें जो मेन पॉइंट आपकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं जो प्यार में बदल जाती है, सबसे मजेदार वो होती है। जैसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात बताई थी, तो हम लोग स्कूल में साथ थे, तो हम लोगों की हर दूसरे दिन लड़ाई होती थी, और अगर 3 दिन गुजर जाते थे हमारी लड़ाई नहीं होती थी, तो मैं कहती थी यार हमारी बड़े दिनों से बड़े अरसे से लड़ाई नहीं हुई, तो उसी वक्त हमारी छुट्टी के टाइम जो होती थी वो लड़ाई हो जाती थी, और नेक्स्ट डे आके हमने फिर साथ बैठना, और फिर हमारा गुजारा नहीं होता था किसी से बात किए बगैर, हमने फिर बात स्टार्ट कर दी, फिर लड़ाई, और उसके बाद आपकी बहन भाइयों से जो लड़ाई होती है वो भी कितनी प्यारी होती है। बहन भाई आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मतलब वो झगड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके बाद अच्छा, और सबसे मजे की बात बहन भाइयों में तो ये होती है कि आप उनसे लड़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको कभी आगे सॉरी नहीं कहेंगे कि यार मेरी गलती थी, वो आपसे बात स्टार्ट कर देंगे। कैसे बात स्टार्ट करेंगे? मतलब कोई ना कोई आपको तंजन बात करेंगे, फिर आप उनको ऐसे देखे हंसेंगे कि अच्छा राजी हो रहे हो, और फिर आपकी दोस्ती रहती है। और इसी तरह ही आपके दूसरे दोस्त स्कूल वाले, कॉलेजेस वाले, उनमें कुछ और तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप कॉलेज लाइफ में आते हैं, आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ता है। आपकी जो दोस्ती आपकी क्या कहते हैं स्कूल लेवल पे होती है, उससे डिफरेंट लेवल की दोस्ती आपको कॉलेज पे, और उससे भी ज्यादा डिफरेंट लेवल की दोस्ती आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे करनी पड़ती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे और उसके आगे लेवल पे आपको जो है वो सिंसियर दोस्त मिलना बहुत मुश्किल बात है। बिल्कुल। और आज के दौर में आई थिंक स्नैक्स ज्यादा हैं, ठीक है, दोस्ती कम है, कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई आपके अब दोस्त को किसी को मैं यार इससे असाइनमेंट मिल जाएगी मुझे, किसी को होगा यार ये बड़ा अमीर है, और हाँ गरीबों से दोस्ती कम करते हैं लोग, कम करते हैं, खास तौर पे हमारे माशरे में जो है दोस्ती अमीरों से की जाती है, गरीबों से बिल्कुल। दोस्तों को कुछ ऐसे लोगों को स्नेक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो सांप होता है ना उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। आप सांप को जितना मर्जी प्यार दो, जैसे एक वाकया था कि अब सांप को एक आदमी ने जो है वो छोटा सा था, उसको कहीं से बच्चा मिला या जैसे भी उसको पाला, उसको बड़ा किया, वो काफी जब ज्यादा बड़ा हो गया तो एक दफा बैठे हुए थे तो साथ उसका बेटा बैठा था, तो उस सांप ने उसके बेटे को जो था वो डंग मारा और उसके बेटे की तो डेथ हो गई। इंसान जो इंसान की फितरत होती है वो बदलती नहीं है। अब उस बंदे ने उस सांप को कितना प्यार दिया, लेकिन एंड पे आके उसने उसी को डंग मार दिया। बल्कि सांप की फितरत नहीं बदलती, यहाँ पे ये कहना बेहतर होगा। इंसान की फितरत भी नहीं बदलती। इंसान अगर इंसान की फितरत सांप जैसी हो जाए तो नहीं बदलती। बिल्कुल, आप कितना भी प्यार कर लें, कितना भी उसके लिए कुर्बानियां दे लें, वो आपको डसेगा जरूर। बिल्कुल। इस तरह के दोस्तों से भी इज्तनाब करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हम अच्छे और बुरे दोस्त को हम डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हैं? अच्छा दोस्त क्या होता है, बुरा दोस्त? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम गुड फ्रेंड की बात करें तो अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है वो आपके साथ ऑनेस्ट होगा, वो आपको एज सच आप जैसे हैं वो आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगर आप बुरे हैं या आप में कोई फ्लॉज है वो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा वो आपके बुरे और अच्छे टाइम में आपके साथ स्टैंड करेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर आप पे खुदा ना खास्ता मुश्किल वक्त आ भी जाता है तो एक अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो कहते हैं कि जो अच्छा दोस्त होता है ना वो हीरे की तरह होता है। हज़रत अली का फरमान है कि जो भाई होता है वो सोने की तरह होता है, लेकिन अच्छा दोस्त जो होता है हीरे की तरह होता है। कि सोना जो है वो अगर पिघल जाए तो उसको दोबारा शेप दी जा सकती है, लेकिन अगर हीरा टूट जाए तो उसको फिर दोबारा उस शेप में नहीं। बिल्कुल। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक और कौल याद आया मुझे कि अच्छा दोस्त वो है जो आपकी गैर मौजूदगी में दोस्ती का हक अदा करता है। अच्छा दोस्त वो है बिल्कुल जो अच्छा कि अगर आप में कोई ऐसे फ्लॉज हैं तो कोई दूसरा इंसान, तीसरा इंसान जो आपके बारे में बात कर रहा है, तो आपका जो अच्छा दोस्त है वो उन फ्लॉज को ना सुने, वो आपको डिफेंड करे। ठीक है, आप खुद को अच्छा करें, आपको अच्छा दिखना शुरू हो जाएंगे दोस्त, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। और हर बंदा दोस्त नहीं होता, आपको दोस्ती परख के करनी चाहिए। हाँ, कहते हैं ना कि हर यार नस्ला वेख के दोस्त यारी कीता कर। हाँ बिल्कुल, हर नस्ल में ऐसे कोई है कि वफादारी नहीं होती है। अब मुझे शेर वैसे याद नहीं आ रहा, लेकिन चले खैर मेरे ख्याल से बाबा बुल्ले शाह का शेर है ये। हाँ कि अधिक नस्ला वेख के यारी कीता कर, हर खून विच वफा नहीं होती। इस तरह का कोई बिल्कुल ऐसे ही है, हर खून विच वफा नहीं होती। आपको नस्ल देख के यार जो होते हैं वो एक्चुअली नस्ली दोस्त होते हैं। जो होते हैं ना, हम यार कहते हैं,
हम दोस्त कहते हैं वो नस्ली लोगों को हम कहते हैं कि जो जिनकी नस्ल अच्छी होती है या जो जिनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा होता है, बड़े पढ़े लिखे होते हैं और बड़ा उनमें खुलूस होता है, उनमें मोहब्बत निभाने का जो जज्बा होता है। जी बिल्कुल, आपने उरानी बहुत अच्छी बात की। दोस्ती जो है वो देख के करनी चाहिए, हर कोई दोस्त नहीं होता। और अगर आपकी लाइफ में आपके पास आसपास दोस्त हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हैं, आपके पास स्नेक्स भी होंगे, आपके पास अच्छे दोस्त भी होंगे आपकी महफिल में। हमने जो अपने प्रोग्राम में टाइप्स बताई है, जो हमने अच्छे और बुरे दोस्त की पहचान बताई है, आपके पास उनमें से कैसे दोस्त हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही देखते रहिए IMTV और हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहते हैं इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।